यहाँ पे जल्दबाजी करना ठीक समझा नहीं और उसका फायदा आप देखिए पेन इज लाइव, उन्हें पीछे हटने का मौका मिला है। लेकिन ये चीज देख के अच्छा लग रहा है जिन्हें हर्ष का सपोर्ट मंगाया है। अब ये दोनों खिलाड़ी मिलकर जीरो आग के ऊपर दावा बोल सकते हैं, बट कितनी देर कैसे कब कहाँ होगा बट फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे एचपी नहीं थी जीरो आग की, बट वो कनेक्शन बना, बट टाइम हाइड्रो आए और फायदा उठाया और कुछ बढ़िया फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग मुश्किलों में डालेंगे, आसानी से फिनिशेस भी निकाल के जाएंगे। चलिए शुरुआत जो चाह रहे थे उन्हें एटलीस्ट मिल चुकी है, बट जीरो आर्क उनका एलिमिनेशन होता हुआ। आई मीन स्टैट्स बहुत एक्टिविटी में से अराउंड है 230 अंक, जितनी जल्दी हो सके आप स्कोर करिए और आगे बढ़े। बट अनफॉर्चुनेट न्यूज का जो सैलाब है वो ओजी की तरफ आ रहा है। कुछ ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पर उनके ऊपर कुछ कनेक्शंस बनाए और मुझे तो ऐसा लगा कि आरू का कंफर्मेशन भी यहाँ पर आ चुका है। ग्लैडिएटर्स सेंटर पे होने का फायदा फाइनली उठाते हुए दिख रही है, बट इसी बीच में 7 गॉड्स, ये टीम 2 खिलाड़ी गवा चुकी है और बाकी 2 खिलाड़ियों के साथ ये लाइनअप भी टिका हुआ है। टीएजी इन्होंने आई थिंक अपने आइजल को गवाया है, हर्ष हाइड्रो जॉनथन बचे हुए हैं, बट फर्क पड़ता नहीं। जेली फिर भी अपने वो कम्युनिकेशन के द्वारा टीम के अंदर, उस जिप के अंदर रैफी मौजूद है, बट उनको ना दूसरी डायरेक्शन से बैक टू बैक व्हाइट वॉकर्स की तरफ से परेशान किया जा रहा था। वो उनका डेस्परेट मेजर था और वहां पे गए और रैफी ने स्वागत करा यूजी के साथ। बट रैपिड क्योस ओवरऑल अगर आप स्कोरबोर्ड देखते हैं, अगर अभी का भी स्कोरबोर्ड देखते हैं, रैपिड क्योस दे कैन अफोर्ड अ बैड गेम, बट रोंडो के अंदर उसकी पहचान थी, वहां पे अपनी जगह बनाई है। अगला द्वंद, अगला जो डूल है वो बीस्ट एम गॉड की तरफ से हो सकता है। रेक्स बॉय को स्टेप अप करना पड़ेगा, मोक्स का साथ देना पड़ेगा, जितनी जल्दी करेंगे बेहतर होगा। कुछ पीछे से प्रेडेटर्स आ रहे हैं और ये टीम मिस नहीं करती है, ये पनिश करती है। ग्रेनेड तो हम जानते हैं कि जॉनथन की तरफ से जब भी फेंका गया या तो वो स्प्लैश डैमेज ढूंढता है या तो वो नॉक निकाल के जाता है, और एग्जैक्टली इस बार भी स्प्लैश डैमेज यहाँ पे ढूंढ के गया स्नोजॉर्ड। उन्होंने वहाँ पे नियो को टेक डाउन किया है, कंफर्मेशन भी वहाँ पे स्नोजॉर्ड काफी आसानी से निकाल लेने वाले। 5 ग्रेनेड्स है और ये सारे ग्रेनेड्स मुझे लगता है यहीं पे उपयोग करने वाले। एक और ग्रेनेड, एक बार फिर से वो स्प्लैश डैमेज यहाँ पे ढूंढेंगे। 7 गॉड्स पूरे तरीके से इस पॉइंट पे सैंडविच हो गए थे, बट कुछ तो बातचीत हुई है। जॉनथन वो पीछे की तरफ हट चुके हैं क्योंकि सर्कल ही कुछ इस तरीके का शिफ्ट लेके आया है। 7 गॉड्स अभी भी अपने आप को संभालने की कोशिश चलती हुई, बीस्ट उनके सामने कर दिया। दिक्कतें वहां पे जरूर बीस्ट की बढ़ सकती है, बट पीछे से जॉनथन वो रुक ही नहीं रहे, वो सारे ग्रेनेड की तरफ से अगर वो एक डायरेक्शन में क्रैकिंग नहीं कर पा रहे, बेहतर यही है कि अगर पीछे से व्हाइट वॉकर से हमला किया है उस टीम को आप टैकल करें। फाइट की प्रायोरिटी जरूरी है और इसी बीच में एम बॉट का जो मोलोटॉव था वहां पर 7 गॉड्स का आई थिंक यहाँ पे समापन हो चुका है। 7वें पायदान पर ओजी एलिमिनेट होगी, 6ठे पायदान पे आई थिंक इट्स 7 गॉड्स, बट अभी भी इंटेंसिटी बरकरार है इस गेम के अंदर। व्हाइट वॉकर्स के लिए ज्यादा देर खुशखबरी नहीं आ पाएंगी, बिकॉज उनके खिलाड़ी अब नॉक होंगे और पीछे से एपेक्स वसिस्ता को सैंडविच सिचुएशन में फंसा देगी। हाइड्रो, जॉनथन, हर्ष, ये तीनों की जो वो है ना भाई ट्रियो, ट्राइफेक्टा आसान होगा नहीं व्हाइट वॉकर्स के लिए डील करने के लिए। अनुज टू ओपी को रिवाइव मिल तो चुका है, अगले 5 सेकंड वो फर्स्ट एड में वेस्ट करेंगे उतनी देर ड्रीम्स। एंड यहाँ पर जो बीस्ट है उन पॉसिबिलिटी उसकी रहने वाली, बट रॉनी को आप देखिए उन्होंने हर्ट को टेक डाउन किया काफी आसानी से। वो कंफर्मेशन भी निकालना चाह रहे थे, बट हाइड्रो कवर फायर आया जरूर लेकिन थोड़ा ज्यादा ही डिले हो गया। इंडिविजुअल लेवल में वो 7 फिनिशर निकाल चुके हैं। विकेट प्लेयर में सब भी है, गाड़ी भी तिकाई है, इसका मतलब वो कवर फायर के अंदर बैठे हैं, चीजें बेहतर हो सकती है। बट डेल्टा पीजी ओपन के अंदर मैराथन लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब लॉबी में बचे हो 9 खिलाड़ी तो हर एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए। को होल्ड कर रहे व्हाइट वॉकर और हर सेकंड के साथ व्हाइट वॉकर्स के लिए चिकन की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती चली। ओपी की तरफ से इसी के वजह से चिकन डिनर आएगा, बिकॉज़ वो बेसिकली मैप का कंट्रोल ले रहे हैं। आप एक तरफ से देख सकते हैं, दूसरी तरफ से वो टैग का डिनाई कर एरिया, बट जिस चीज का डर था वही हुआ। फिर और अनुज ओपी दोनों नॉक हो चुके हैं, बट करारा जवाब बीच की तरफ से भी आया। अब एक खिलाड़ी बचा है हाइड्रो, वो हाइड्रो गन दबानी पड़ेगी। टीम्स को वहाँ पे टेक डाउन करके जाएंगे, बीस्ट ने भी वहाँ पे डैमेज देते हुए एक के बाद एक प्लेयर टेक डाउन यहाँ पे होते चले जा रहे हैं। टीएजी पूरी तरीके से सिचुएशन इनके अगेंस्ट थी, उसके बाद भी जो चिकन की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। सामने वो 4 प्लेयर्स थे, लेकिन अब तो लग रहा है कि एक तरफा ये सिचुएशन होने वाला। एक और ग्रेनेड, हालांकि डायरेक्शन थोड़ा सा अलग दिशा की तरफ चला गया। जॉनथन को अभी तक रिवाइवल दिया नहीं गया है, इसका मतलब सिचुएशन एक पे और 1v1 की तरफ शिफ्ट होगी। ड्रीम्स उन्हें भी यहाँ पे हम टेक डाउन होते हुए देख पाएंगे। अनुज टू ओपी, इन्हें रिवाइवल की तरफ जाना पड़ेगा, इधर उस फिनिश को निकालना पड़ेगा। इन्होंने रिवाइवल की तरफ जाना इस पॉइंट पे ठीक समझा, बट हाइड्रो एक और ग्रेनेड के साथ पूरे तरीके से तैयार। भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा नेट पीछे चला गया, अगर टाइम नहीं होता तो व्हाइट वॉकर्स वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। जहां जॉनथन का रिवाइवल भी
ये प्रतिक्रिया चालू हो चुकी है। अगर रिवाइवल हो जाता है इस फाइट के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। 2v2 देखने का मजा बहुत आने वाला है। बट अनुज टू ओपी ड्रीम्स, भाई व्हाइट वॉकर्स ने क्या सिचुएशन को फालतू में इतना इंटेंस बनाया है। उनके 4 खिलाड़ी जीवित थे, अगर वो बॉडी इन्वेस्ट भी करते, स्लैम इन करते, चीजें बदल जाती। बट हाइड्रो व्हाट अ गेम, धीरे धीरे करके वो स्मोक का यूज करके आगे आ रहे हैं। अगर वो नजदीक आ गए व्हाइट वॉकर्स के, व्हाइट वॉकर्स को अंदाजा भी नहीं होगा ऑल दो साउंड क्यों जा रहे हैं। बट ड्रीम्स की ये मूवमेंट आई रावण, व्हाट इज हैपनिंग। फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं, सर्कल का भी श्रिंक यहाँ पे हो रहा है, तो सेंटर पे जो जाएंगे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। हाइड्रो अपने आप को सेंटर पे लेके आ चुके हैं और उसके बाद ये शॉट ड्रीम्स के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुके हैं। N2OP भी आएंगे तो एक साथ 2 प्लेयर्स के साथ अटैक करना ये आसान होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी नॉक और उसके बाद हाइड्रो उन्हें वहां पे टेक डाउन किया जा चुका है। जोनाथन एक 1v1 की तरफ जाएंगे, बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि व्हाइट वॉकर की तरफ से वो गलती हुई, लेकिन एट द एंड TAG को एलिमिनेट